आपको कमजोर करना चाह रहे। याद रखिए, ये इलेक्शन फारूक शाह का नहीं है, ये इलेक्शन धूलिया के अमन को मजबूत करने का है। ये इलेक्शन धूलिया के विकास का जो काम फारूक शाह ने शुरू किया उसको आगे लेके जाने का है। ये इलेक्शन आदिवासियों को उनका हक दिलाने का है। ये इलेक्शन हमारे दलित समाज को और ताकतवर बनाने का है, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको एक मुकाम दिया संविधान बनाकर। तो ये इलेक्शन 20 तारीख के दिन पोलिंग हमारे दलित समाज को साथ लेकर उनका बनाने का है। ये इलेक्शन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन ताकतों को रोकना है जो मजहबी इबादत गाहों को खत्म करना चाहते हैं, जो वक्फ बिल को कानून बनाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश एक ही है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। 20 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलिए, अपने माँ और बहनों को लेके जाइए, पोलिंग बूथ को जाइए। धूलिया के आपके इत्तेहाद को मजबूत रखने के लिए याद रखिए, ये गोटे और अग्रवाल धूलिया के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे। धूलिया के लिए अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका नाम फारूक शाह है। ये गोटे और अग्रवाल धूलिया के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, गरीबों को हक दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे, आदिवासियों को मजबूत बनाने के लिए, दलितों को गले से लगाने के लिए, मराठाओं के आरक्षण की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम फारूक शाह है। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 20 तारीख के दिन अपने वोट को जाये मत करिए। अरे ये कौन है ये लोग जो हमेशा जब हम कामयाबी की सिमत आगे बढ़ते हैं, जब हमको हमारी मंजिल मकसूद नजर आती है, तो ये लोग पीछे से वार करने वाले बुज़दिल लोग हैं। अरे समाजवादी ये कौन सा इनका, अच्छा समाजवादी भी आगाड़ी में है नहीं है ना, आगाड़ी में है समाजवादी। तो गोटे भी लड़ रहे फारूक के खिलाफ, ये साइकिल वाला भी लड़ रहा, और उधर अग्रवाल साहब है। माने ये तीनों एक होकर एक फारूक से लड़ने को आ रहे, माने तीनों एक साथ हो गए। तू ये कर, तू वो कर, मैं ये कर। बहरहाल तीनों का काम क्या है? कैंची किंग कठिन करना खाली। तो कैंची को चलने मत दो धूलिया की आवाम। मोहब्बत को आम करो, नफरत को खत्म करो। देश के प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, आकर यहां पर धूलिया के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अपने लोगों को बुलाया और बड़ी बड़ी बातें की। अब आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री तो भाषण बहुत करते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं, धूलिया की आवाम मेरी इस बात से मुत्तफिक होगी। और वो क्या है सुनो आप, अब वो क्या है जरा सुनो आप। कहां है वो? है कहां है? हाँ आ गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है, फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद, धर्म युद्ध। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से महाराज आए, बटेंगे तो कटेंगे। अग्रवाल बोल रहे मैं कब्रिस्तान में जो लोग सो रहे उनको उठा दूंगा, उठाओ, डीजे बजाऊंगा। गोटे आरएसएस के हैं, मगर असली मसला धूलिया में क्या है? प्राइस राइस, कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जो कोई नहीं बात कर रहे। और क्या कीमत है? मैं बोलना चाह रहा हूं गोटे को, अग्रवाल साहब, योगी को और फडणवीस को और शिंदे को भूल गया, इतनी देर नहीं बोला। तो जवार की कीमत 2014 में 30 रुपए थी, अब मार्केट में, धूलिया की मार्केट में उसकी कीमत 50 रुपये है। कितनी है? चावल 40 रुपये था, 60 रुपये में हो गया। गेहूं, आटा 25 रुपये में था, अब 42 और 45 रुपीस के दरमियान में है। गुड़ 30 रुपये था, 55 रुपये हो गया।
शक्कर 30 रुपए थी, अब 42 रुपीस में है। अब मोदी जी चाय बना के पिलाएंगे तो कैसा होगा? उन्होंने बोलते ना मैं चाय वाला, मगर 42 में शक्कर 42 में है। मसूर की दाल 50 रुपए थी 10 साल पहले, अब हो गई 90 रुपए में। तुअर की दाल 70 रुपए थी 10 साल पहले, अब 160 रुपए। लाल मिर्ची 100 रुपए में थी, धुलिया में 400 रुपए हो गई। हल्दी 100 रुपए में थी 10 साल पहले, अब 500 रुपए में हो गई। भिंडी 15 रुपए से 80 रुपए, बैगन 5 रुपए से 90 रुपए, हरी मिर्ची 20 रुपए से 80 रुपए, प्याज 10 रुपए से 60 रुपए हो चुका है, आलू 10 रुपए से 60 रुपए, पेट्रोल 72 में था, अब 104 रुपए लीटर, डीजल 55 रुपए था, अब 90 रुपए लीटर। गैस का सिलेंडर, मोदी जी पूरे देश में गैस छोड़ दिए। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में था 2014 में, आज धुलिया में 818 से लेके 1160 में है। मिठा तेल 70 रुपये, 100 रुपए खींच लो, है ना? ये धुलिया की मार्केट का रेट है, मेरा नहीं है। अग्रवाल साहब आपको तो रेट मालूम होगा ना। अब आप बताइए, 1500 लाडली दिए, 1500 डाल रहे, 1900 गरीब बहनों से छीन ले रहे। तो हम धुलिया के माहौर बहनों से अपील कर रहे कि आपको अगर जिसको मिला लाडली बहन ले लो आप, और ये समझो कि आपका है। शिंदे अपनी जेब से नहीं दे रहे, अमित शाह अपने घर से नहीं दे रहे, ये आपका पैसा है, आपको मिल रहा है। मगर इतना याद रखो, 1500 के नाम पे 1900 तुम्हारे से छीन ले रहे। किसान सोयाबीन उगाने वाला रो रहा है खून के आंसू, नहीं मिल रहा है एमएसपी उसको। इसके ऊपर बात ही नहीं करते बीजेपी वाले, शिंदे बात नहीं करते। अग्रवाल को बोलो अरे कीमतें बढ़ गई, तो लो नहीं कब्रिस्तान। अब गोटे को बोलो अरे कीमतें, उन्हें बोला नहीं लट फिराना है पैंट पहन के आरएसएस की। आप बताओ, ये मामला है पूरे धुलिया में। तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपना एक वोट मीरज में, धुलिया में और जहां जहां एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उन उम्मीदवारों को आप अपना वोट दीजिए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी सेंट्रल से, फारूक शाह साहब धुलिया से, मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से, वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से, फैयाज साहब बैकुल्ला से, सैफ पठान मुंब्रा से, रईस लश्करिया महाराष्ट्र के सदर वर्सोवा से, फारूक शाब्दी सोलापुर से, महेश कामले मीरठ से, सम्राट सुरवाडे मुर्तजापुर से, सैयद मोइन नांदेड़ साउथ से, बबीता कनाडे कुरला से, मोहम्मद यूसुफ करांजे मनोरा से, अतीक अहमद खान मनकुर शिवाजी नगर से, कीर्ति दीपक डोंगरे हमारी बहन नागपुर नॉर्थ से। ये 16 कैंडिडेट के हक में पतंग के निशान पर अपना बटन दबाइए। और ये जो आ रहे हैं ना पीछे से वार करने वाले, ये पीछे से वार नहीं कर रहे हैं, ये धुलिया पर वार करना चाहते हैं। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 20 तारीख के दिन धुलिया की जनता बिला लिहाज मजहब मिल्लत को देखे। धुलिया के विकास के लिए आप यहां से फारूक शाह को कामयाब करिए। धुलिया के मजबूती के लिए, धुलिया में अमन को और मजबूत बनाने के लिए, और महाराष्ट्र की विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज की नुमाइंदगी के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि फारूक शाह को आप कामयाब करें। इख्तलाफ हो सकता है, ना मैं फरिश्ता हूं ना फारूक शाह फरिश्ते हैं। हम तमाम अल्लाह की बारगाह में रोज गिड़गिड़ा कर भीख मांगते कि परवरदिगार हमारी गलतियों को, गुनाहों को तू माफ फरमा दे, हमको सीधे रास्ते पर चला।
मगर याद रखो, ये इलेक्शन फारूक शाह की जात का नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़े होकर कह रहा है कि मेरे भाई, आप तमाम ने 5 साल पहले एक तारीख बनाई, उस तारीख को दोबारा आपको दोहराना है, उस तारीख को आपको दोबारा दोहराना है। मुंतशिर मत हो, इत्तेहाद को मजबूत रखो और 20 तारीख के दिन आपको मालूम हो जाए